हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में किस देश को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया है? तो ये राफेल विमान तो फ्रांस से ही है। सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने फ्रांस सरकार को लगभग 3.25 लाख करोड़ के सरकारी सौदे के तहत 114 मल्टी रोल राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए आधिकारिक अनुरोध पत्र भेजा है। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना में घटती स्क्वाड्रन संख्या को संभालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस प्रकार का वित्तीय लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ए, कमर्शियल बैंक, बी, पेमेंट बैंक, सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी और डी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये है सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाली सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन को एनबीएफसी लाइसेंस मिला है। यह इस वित्त वर्ष में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड समुद्री और स्वच्छ जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय साधन जारी करने की तैयारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में भारत का पहला इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला देश का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ए, एमटी यूनिवर्सिटी, बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सी, एलपीयू और डी, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल। तो ये बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पंजाब के अजीतगढ़ में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी करके भारत का पहला निजी इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में उन्नत कौशल प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय गुणवत्तापूर्ण बीजों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई है? ए, राष्ट्रीय बीज निगम, बी, राष्ट्रीय बीज भंडार, सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डी, नाबार्ड बीज बैंक। तो ये है बी, राष्ट्रीय बीज भंडार। एनएसआर। राष्ट्रीय बीज भंडार को मुख्य रूप से सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपातकालीन स्थितियों में किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया वाशिड़ी डिवीजन द्वारा हाल ही में शुरू की गई व्योमा इनोवेशन चैलेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, रोबोटिक्स को बढ़ावा देना, बी, ओपन सोर्स बहुभाषी और वॉइस फर्स्ट एआई डिवाइस का विकास, सी, अंतरिक्ष मलबे को साफ करना, डी, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। तो ये है बी, ओपन सोर्स बहुभाषी और वॉइस फर्स्ट एआई डिवाइस का विकास।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी के तहत भाषिणी डिवीजन ने सुनो 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 सुन नहीं सुनो सूत्र नामक एआई हैंड हेल्ड डिवाइस के आधार पर देश में स्थानीय भाषाओं के वॉइस फर्स्ट तकनीक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह चैलेंज शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी भारत पे ने किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट ऑन यूपीआई समाधान भारत पे फ्लैक्स लॉन्च किया है? ए एचडीएफसी बैंक, बी आईसीआईसी बैंक, सी यस बैंक और डी एक्सिस बैंक। तो ये क्या है? सी यस बैंक। भारत पे ने यस बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर भारत फ्लैक्स लॉन्च किया है। इसके तहत योग्य ग्राहक अपने दैनिक यूपीआई भुगतानों के लिए प्री अप्रूव्ड पहले से स्वीकृत क्रेडिट लाइन का उपयोग पे नाउ सेटल लेटर की सुविधा के साथ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने वाला वह कौन सा वित्तीय साधन है जिसमें निवेशकों को ना तो कोई ब्याज दिया जाता है और ना ही मूलधन लौटाया जाता है? ए ग्रीन बॉन्ड, बी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, सी मसाला बॉन्ड, डी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो ये है बी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जेड पी इंस्ट्रूमेंट। हाल ही में चर्चा में रहा जेड पी एक विशेष वित्तीय साधन है जो मुख्य रूप से गैर लाभकारी और सामाजिक संगठनों को बिना किसी वित्तीय रिटर्न के बोझ के सामाजिक कार्यों के लिए धन जुटाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जहाज पुनर्चक्रण क्रेडिट योजना के तहत भारतीय शिपयार्डों में पर्यावरण अनुकूल तरीके से जहाज़ों का पुनर्चक्रण करने पर स्क्रैप मूल्य का कितने प्रतिशत क्रेडिट नोट दिए जाने की घोषणा की गई है? ए 20%, बी 30%, तो ये है सी 40%। हांगकांग अभी समय नियमों के अनुरूप काम करने वाले जहाज स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट मॉड्यूल के तहत जहाज़ों के स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर का क्रेडिट नोट प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय नौसेना के नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी प्रयागराज। ये है बी लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। यह वाटिका भारतीय नौसेना के साहस, बलिदान और सेवा को समर्पित एक जीवंत प्रतीक है। इसके साथ ही यह सेवा मुक्त हो चुके युद्धपोत आईएनएस गोमती के शौर्य को भी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जून 2026 में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? ए आकांक्षी, बी अच्छा प्रदर्शन, सी अग्रणी और डी अचीवर। तो ये रखा गया है सी अग्रणी, फ्रंट रनर में।
नीति आयोग के हालिया एसडीजी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से सुधार करते हुए अपनी रैंकिंग सुधारी है और फ्रंट रनर श्रेणी में अपनी स्थिति मजबूत की है। हालांकि केरल इस इंडेक्स में अभी भी शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वित्तीय मजबूती देने के लिए किस सरकारी संस्था को इस वित्त वर्ष में देश का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने का लाइसेंस मिला है? तो ये मिला है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन, एसएफसी। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन को एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है और यह भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी कर $105 मिलियन से अधिक का फंड जुटा रही है। यद्यपि यह समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए है, लेकिन इसके तहत अंतर्देशीय जलमार्गों जैसे उत्तर प्रदेश की गंगा और यमुना नदियों के राष्ट्रीय जलमार्ग विकास को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में जून 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में किस राज्य ने देश में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो यह है केरल। नीति आयोग के नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में केरल ने स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी फ्रंट रनर श्रेणी में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।